आर्यन न्यूज झारखंड की ओर से आप सभी देशवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। इस खास अवसर पर आयोजित बुंडू के पगला बाबा मेले में उमड़ी भीड़ भव्य चौड़ल रहे आकर्षण का केंद्र विधायक पहुंचे मुख्य अतिथि के तौर पर। नमस्कार, जोहार, गुड मॉर्निंग झारखंड। मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज झारखंड। जी हां, संपूर्ण 5 परगना क्षेत्र का सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहार टूसू पर्व की शुरुआत मकर संक्रांति से होने लगी है। मकर संक्रांति के बाद पूरे क्षेत्र में एक के बाद एक कई मेले का आयोजन किया जाता है। ऐसे में टूसू मेले का बुंडू में आगाज बुधवार को पगला बाबा मेले के साथ हुआ है। इसके बाद पूरे पंचपरगना क्षेत्र में अलग अलग दिनों में लगातार लगभग प्रतिदिन टूसू मेले का आयोजित किया जाना है। बुंडू में टूसू मेले का समापन सूर्य मंदिर के मेले के साथ होता है, जो प्रतिवर्ष 25 और 26 जनवरी के रूप में लगता है। स्थानीय लोगों ने इन टूसू मेलों को लेकर अत्यधिक उत्साह रहता है। बुधवार की शाम काफी रंगीन रहा। बुंडू नगर पंचायत क्षेत्र में आयोजित पगला बाबा मेले में हजारों की संख्या में महिला, पुरुष, बच्चे ढोल नगाड़ों के थाप पर टूसू गीत पर जहां एक और नाचते गाते झूमते दिखे, वहीं युवाओं ने बूगी बूगी डांस का काफी लुत्फ उठाया। इस दौरान मुख्य आकर्षण का केंद्र बूगी बूगी डांस रहा, जहां काफी संख्या में युवाओं ने मस्ती की। अनेक स्टॉल भी लगाए गए थे जिन पे युवा मस्ती करते हुए दिखे। प्राय देखा जाता है कि टूसू मेले में मुर्गा लड़ाई का भी एक अलग ही आनंद है। कई लोग इसके मजे लेते हैं और कई लोग मुर्गा लड़ाई करते हैं और इस दौरान हार जीत को लेकर सट्टेबाजी भी लगती है। मेले में महिला फुटबॉल मैच का भी आयोजन किया गया, जो युवाओं में काफी ज्यादा लोकप्रिय है। स्थानीय विधायक विकास कुमार मुंडा, डीएसपी ओम प्रकाश, बुंडू थाना प्रभारी राम कुमार वर्मा, महिला थाना प्रभारी खुशबू कुमारी इस मेले का आनंद लेते हुए दिखे, शिरकत किए। महिला फुटबॉल मैच के विजेताओं और नाचने गाने में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले, सबसे सुंदर चौड़ल आदि का प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को मेला कमेटी के द्वारा विधायक विकास कुमार मुंडा के हाथों पुरस्कृत कराया गया। विधायक विकास कुमार मुंडा ने संपूर्ण पंचपरगना वासियों को मकर संक्रांति एवं टूसू पर्व की शुभकामनाएं दी है। आइए सुनते हैं मौके पर क्या कहते हैं विधायक। झारखंड से पंकज आर्य की पूरी रिपोर्ट, आर्यन झारखंड, खबर आप तक। और हमारे पूरे पंचपरगना के लिए और झारखंड के लिए भी एक बहुत आप लोग से हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं पौराणिक रूप से समय का इस त्योहार का महत्वपूर्ण समय होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि पूरे साल भर लोग इस समय का इंतजार करते हैं। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर पूरा देश तो अपने अपने तरीके से, अपने अपने रीति रिवाज, अपने अपने कल्चर के हिसाब से इस दिन को, इस समय को सेलिब्रेट करता है। लेकिन हमारे पटना क्षेत्र में इसको सेलिब्रेट करने का तरीका, इसको मनाने का तरीका थोड़ा सा अनोखा है। यहाँ लोग मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ एक देश में कई लोग दही चूड़ा खा करके इसको सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हमारे पटना क्षेत्र में इसको एक तरीके से कहिए लोग अपने गीत के साथ, अपने नृत्य के साथ, अपने पारंपरिक परिधानों के साथ और हमारा जो पारंपरिक एक तरीके से कहिएगा कि खान पान के साथ भी इसको पूरे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। और एक सभी लोग इसको, मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई जाति विशेष की बात नहीं है, बल्कि सभी जाति समाज वर्ग के लोग इस पर्व को अपना मान करके इसको मनाते हैं। इस पूरे क्षेत्र में आज आप कहीं भी जाइएगा तो हर किसी के घर में आपको गुटखा जरूर मिलेगा। आप किसी के घर में जाइएगा तो आपको चावल से बने हुए कई तरह के पीठे खाने को आपको मिलेंगे। और हम लोगों को भी याद है बचपन से कि कई मौके ऐसे रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि पूरे पटना क्षेत्र में कई मेले का आयोजन होता है और मेलों में कई तरीके के आपको चौड़ल और चौड़ल टीम के साथ में आपको जो हमारे जो लोकल नृत्य है, गीत है, संगीत है, उसका भी आनंद उठाने का आपको पूरा मौका मिलता है। तो ये सभी मिल करके इस त्योहार का समा बांधते हैं और मुझे लगता है कि पूरे देश में संबोधित करेंगे लोग जैसे भी अपने तरीके से आज मकर संक्रांति को लोग सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हमारे पटना क्षेत्र में एक अनोखे तरीके से इस त्योहार को लोग सेलिब्रेट करते हैं। मैं अपनी तरफ से
पूरे पचपना वासियों को बराबरी तक चल रहा है। मकर संक्रांति और टुसू पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि ये साल हम सभी के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए मंगलमय हो, सबके लिए अच्छा हो। और इस मेले का आनंद आप लोग बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हम लोग सांस्कृतिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से भी हम लोग इन सब चीजों से जुड़े हुए हैं। व्यक्तिगत जीवन में भी इसका हम लोगों का बहुत महत्व रहा है और खासकर आप देखे होंगे कि मेले में कई छोटे छोटे बच्चे लोग भी आपको देखे होंगे। हम लोग भी जब छोटे थे तो इस तरह के कई ऐसे मेले जहाँ पर हम लोग की बहुत रुचि रहती थी, हम लोग जाए देखे। तो एक तरीके से कहिएगा तो ये पूरा जो समय है उसको हम लोग भी एंजॉय कर रहे हैं और चाहेंगे सभी लोग इस पूरे त्योहार को अच्छी तरीके से एंजॉय करें। शुभकामनाएं। टुसू मेला के साथ साथ फुटबॉल मैच का आयोजन लगातार वर्षों से आयोजित किया जा रहा है और बहुत मुझे इस बात को बताते हुए खुशी हो रही है कि हर बार बहुत सफल तरीके से आप लोग इस कार्यक्रम का आयोजन करते आ रहे हैं। टुसू हमारे पचपना क्षेत्र का सबसे बड़ा त्योहार भी है, जिसको मुझे लगता है कि सभी लोग, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार से इस मेले में लोग शरीक होते हैं और इस मेले को उसी रूप में बनाए रखना भी हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये विरासत है हम लोग का इस क्षेत्र का, कि इस विरासत को हम लोग अपने भी बचा करके रखें और साथ साथ में आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम लोग बचाए रखें, क्योंकि हम लोगों की जो संस्कृति है वही एक तरीके से कहिएगा तो आपका आइडेंटिटी है, आपका पहचान है। जिस दिन आपका आइडेंटिटी खत्म हो जाएगा, आप ही खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं अपनी तरफ से कमेटी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इस मेले का आयोजन किया और आने वाले भविष्य में भी आप लोग इसी तरीके से सब मिल करके इस मेले का आयोजन बहुत सफलतम तरीके से करिएगा। आज हम लोगों को खेल का भी आनंद देने का मौका मिला। पहले हम लोग नहीं आ पाए, लेकिन फाइनल मैच का तो हम लोगों ने आनंद लिया बहुत अच्छा, कि आप जितने भी महिला खिलाड़ी हैं बहुत अच्छे तरीके से खेली। सब तो नहीं जीत सकते हैं, लेकिन जो जीते उनको मेरी तरफ से फिर शुभकामनाएं हैं, जो हारे उनको भी शुभकामनाएं। एक खेल का एक पहलू है जीत और हार, प्रयास करते रहना बहुत जरूरी है। अपने जीवन में प्रयास जारी रखिए। जीत और हार, अगर हारे हैं तो जीत का भी स्वाद आपको मिलेगा, लेकिन बिना परिश्रम के नहीं मिलता है। तो मैं अपनी तरफ से आप सभी को यही कहूँगा कि लगातार परिश्रम अपना जारी रखें और साथ साथ में ये जो पूरे मेले का आयोजन होता है उस पे आप लोग, ठीक है, मेले में कई तरह की चीजें भी रहती हैं, लेकिन अपने संस्कृति और विरासत से जुड़े हुए जो चीजें हैं, हम लोग कम से कम हम लोग को जो बड़े बुजुर्ग हैं उन लोग को भी आप लोग बैठाइए, हम लोग से पूछिए कि और कितना अच्छे तरीके से आप लोग के समय में किस तरीके से मेला लगता था। अभी है ना हम लोग के बड़े बुजुर्ग, उनको जरूर बैठाइए, उनसे पूछिए कि उस आप लोग के समय में किस तरीके से मेला लगता था और उस कल्पना को भी आप लोग आज के वर्तमान समय में उतारने का प्रयास करिए। इसलिए करिए कि हम लोग का जो बड़े बुजुर्ग है वही हम लोग को इतिहास के बारे में किस तरीके से चीजें होती थी उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं। और हमको लगता है कि उन सब चीजों को वापस से अगर हम लोग ला पाए तो उससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। तो चलिए, इसमें अगर मेरी पहल की जरूरत पड़ेगी तो हम भी साथ देंगे, इसमें हम भी पहल करेंगे और आप लोग भी सब मिल करके इसको एक आने वाला समय जब हम लोग को रहेगा तो उसमें कम से कम ये प्रैक्टिस हम लोग जरूर करें, ताकि हर बार जो चीजें चलते आ रही है उससे कुछ तो अलग करें हम।